तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमत नेमतें। और अस्सलाम दोस्तों, मैं फ़ियान सईद। दोस्तों आज हम गर्मियों के लिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं। और अक्सर गर्मियों में ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आती कि क्या बनाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। किचन में 2-2 घंटे खड़े होना किसी का दिल नहीं करता। बहुत ही ठंडी सी और बहुत ही इजी की रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं, और इसको हम बनाएंगे किये से। ठीक है, इसको किया भी बोलते हैं, किया कद्दू भी बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। और एक ये लंबी फॉर्म में होता है, उसको लौकी भी बोलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप 10 मिनट में बना सकते हैं, 15 मिनट में, और यकीन करें ये खाने में बहुत ही मज़ा आती है। तो यहाँ पे इसकी हमने कर लेनी कटिंग। ये देखें, इसको आपने ये हेड जो है वो, अच्छा एक चीज़ और, ये देखिएगा इसकी ये जो बूंदी है ना, ये हेड जो है ये बारीक वाला है। एक होता है इतना मोटा सा, वो ज़ूची नहीं होती, वो और चीज़ होती है, वो नहीं, आपने ये बारीक वाला यूज़ करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको इस तरह से छील लेना होता है। ये देखें, बहुत ही ईजी, आराम से इसको आप छील सकते हैं। 1 मिनट के अंदर ये 1 किलो 2 किलो बंदा जो है ईज़िली छील लेता होता है। ठीक है, ये देखिए, आप पहले अच्छे से धो लेना है, उसके बाद ऐसे आपने इसको छील लेना है। चलिए जी, अच्छे से हमने छील लिए, अब हमने इसको कट कर देना है। ठीक है, और कट करने के बाद ये हमारे पास ग्रेटर है। ये देखें, इसके जो मोटे वाले होल है ना, ये बड़ी वाले होल नहीं, मोटे वाले होल, वहाँ पे आपने इसको कद्दूकश कर देना है। ठीक है, इस तरह से। ये नरम होता है, ये बहुत इजीली हो जाता होता है। बस ये ख्याल रखना है कि ये मोटे वाले होल आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, बारीक वाले नहीं करने। ये लीजिए, इसको हमने कद्दूकश कर लिया, और ये देखिए काफ़ी मोटा मोटा हो गया, और यही चीज़ हमें चाहिए। अब उबलते हुए पानी में आपने इसको डायरेक्ट ऐड कर देना। ये कच्चा है और इसको हमने पकाना है। ये आपको लग रहा होगा ये नरम सा है, लेकिन ये अच्छी तरह से जो है वो कुक होता है। ठीक है, तो अब हम इसे यहाँ पे कुक कर लेंगे। ये देखिए, मीडियम टू हाई फ्लेम पे करेंगे। देखिएगा ये बहुत ही शानदार तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, मतलब पकने के बाद ये काफ़ी जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर बनाना है। इसकी तासीर ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, बहुत से न्यूट्रिशंस होते हैं, मैदे के लिए बहुत अच्छा है, स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। और जैसा कि आजकल गर्मी है, तो इस टाइप की चीज़ें आप ज़रूर यूज़ किया करें जो हेल्थ बेनिफिशियल हो। जैसे बहुत से स्ट्रीट फूड, ये वो चीज़ें हम खाते रहते हैं, तो अगर हफ्ते में 1-2 दफ़ा आप इस टाइप की चीज़ खाएं ना, तो आपका जो सारा ना वो चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। तो इसको हम अच्छे से पकाएंगे और इसको बहुत चटपटा करेंगे। ये देखिए, हमारे पास पुदीना भी है, हरी मिर्च है, खीरा है, ये सारी चीज़ें, और शानदार सा प्याज भी है। इन सब चीज़ों को जब मिक्स करेंगे तो एंड पे जो चीज़ें फाइनल बनेंगे ना, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा पहले बॉयल कर लेते हैं। ये देखें जी, कितने खूबसूरत तरीके से ये पक चुके हैं, ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसका पानी निकाल के इसको आपने ठंडा कर लेना। ठीक है, ठंडा पानी इसमें डाल के इसको लेके आते हैं, और फिर अगली रेसिपी जो है शुरू करते हैं। तो ये ले जी, सबसे पहले जो चीज़ हमने ऐड करनी है वो है दही। ठीक है, दही इसमें जाएगी। ये और अगली चीज़ इसमें, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये प्याज चेक करें, ये आपने चॉप इस तरह बारीक कट ही लेने हैं। ठीक है, और इसको ऐड करने से पहले आपने दही को अच्छे से बीट कर लेना है ऐसे। ठीक है, और इसमें यहीं पे जो मसाले जाएंगे हम यहीं पे ऐड भी कर लेते हैं, वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो इसके अंदर जाएगा हल्का सा साल्ट आपने ऐड करना है। ठीक है, ये देखें, इतना सा, ½ टीस्पून से भी कम है। और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देंगे, 1 चुटकी। जीरा पाउडर ½ टीस्पून जाएगा। और लाल मिर्च प्याज पावा, ये लाल मिर्च नहीं है, लाल मिर्च नहीं है। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। ये लेंगे, और मिक्स करने के साथ साथ इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। प्याज जो है बहुत ही शानदार चीज़ है, बल्कि मैं कहता हूँ कि प्याज के बगैर कोई भी ये वाली रेसिपी बन ही नहीं सकती, रायते वाली। ठीक है, ये जाएगा, बस आपने इसको मोटा नहीं कट करना, वो बहुत बुरा लगता है। और ये खीरा, ये भी उसी तरह आपने कचूमर कट जो है चॉप किया हुआ, ये इसमें ऐड कर देंगे। चीज़ों की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा जो है वो कर सकते। पुदीना जाएगा इसके अंदर। ठीक है, पुदीना बहुत अहम है, गर्मियों में इसका आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और ये देखें जी, हमारा जो है वो किया, लौकी, ये इसके अंदर जाएंगे। ठीक है,
और इन चीज़ों को कर देंगे मिक्स। अभी इसके अंदर जो असल चीज़ है ना, जो इसको स्पेशल बनाने वाला है, वो अभी हमने ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हरी मिर्चें थोड़ी सी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्की सी बस, ठीक है। और अब आते हैं उस चीज़ की तरफ जो इसको एक स्पेशल टच देगी, ठीक है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसको आपने बहुत गाढ़ा नहीं कर लेना, ठीक है, और बिल्कुल ये पतला भी नहीं होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी आपने यही रखनी है, ठीक है। और इसका आप टेक्सचर चेक करें, कलर चेक करें, और इतना मज़े का ये यकीन करें, इसकी खुशबू अभी आ रही, मैं आपको क्या बताऊँ। चलिए जी, अब जो हमने इसको स्पेशल टच देना उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारे पास है खूबसूरत सा पैन, और इसमें हमने ऐड करना थोड़ा सा घी या कुकिंग ऑयल, बस। और इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे, और पकने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे साबुत जीरा, ठीक है। वन टीस्पून, हाफ टी-स्पून जो है वो काफ़ी है। और इसमें हम ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेते हैं। ये देखें, ये कड़कड़ाना शुरू हो गया। अब इसके अंदर ये हरी मिर्चें हम ऐड करेंगे। हरी मिर्चों को कट करके इसके हेड आपने रिमूव कर लेने हैं, और कट ज़रूर लगाना आपने, ठीक है। ऐसे कट लगा के फिर ऐड करना। ये लीजिए, चिली फ्लेक्स ऐड कर दो, ठीक है। यहीं पे इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ठीक है, लेकिन ये ऐड करते ही आपने, और ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो माशाल्लाह हो रहेगा मज़ा, सही तड़का लग गया, कमाल दी चीज़ बनेगी, यकीन करो। एक दफ़ा तुसी अब बना के देखो तो चास आ जाएगा। और ख़ास बात ये कि इसको आप खा सकते हैं चावलों के साथ, रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, और जैसे आपका दिल चाहे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्सचर चेक करें आप इसका, और कलर देखें, खुशबू, यकीन करें जब आपने ये बनाया तो आप पागल हो जाएंगे कि इतनी शानदार खुशबू आ किस चीज़ की रही है। इसमें टमाटर, अनियन का जो क्रंच है, इसमें खीरे की खुशबू, इसमें लौकी का टेक्सचर, सुभान अल्लाह। ज़रूर बनाएं और आप बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो ये है हेल्दी, आसान, कम पैसों में जल्दी बन जाने वाली रेसिपी। तो ऐसी रेसिपी ज़रूर बनाया करें। इसी साथ अंसारी फैमिली को दीजिए इजाज़त, तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।